बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम लोग स्टडी करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे प्रीवियसली क्लास 9 हम 1 to 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने उसके रिलेटेड लेक्चर लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। सो क्लास 9 अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द वाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। सो क्लास 9 इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज्ड हुई है हमने उसका नेम बताना है। बट बिफोर डैट क्लास 9 आपको कुछ इन इक्वालिटीज़ का पता होना चाहिए, जैसे कि ये साइन है हमारे पास लेस देन का, ये साइन है हमारे पास ग्रेटर देन का, ये लेस देन और इक्वल्स टू, और ये है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। क्लास 9 इन सब सिंबल्स को हम जो है वो इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। ठीक हो गया, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, -3 लेस देन -1। क्लास 9 इस सिंबल को हम कहते हैं इम्प्लॉय स्टैट। ठीक हो गया, 0 जो है वो लेस देन है 2 के। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 इस क्वेश्चन में आपने एक चीज़ को समझना है कि अगर हम जो है, ये रफ वर्क मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, अगर हम -3 के अंदर +3 कर दें, मतलब कि ये जो हमारे पास -3 है इसके अंदर +3 कर दें, और इसी तरह हम जो है -1 के अंदर भी +3 कर दें, तो क्लास 9 हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। इसी तरीके से -1 और +3 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 2 के। तो क्लास 9 हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 लेस देन 2 के। ठीक हो गया क्लास 9। अब हमने जो है वो इस प्रॉपर्टी का नेम बताना है, और क्लास 9 हमने किया क्या है इस क्वेश्चन में, हमने एक एडिशन की है +3 की यहाँ पे भी और +3 की भी यहाँ पे। हमने +3 को दोनों तरफ ऐड किया है। ठीक हो गया क्लास 9। अब बुक के पेज नंबर 8 पे जाएंगे। क्लास 9 यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स का टेबल हमारे पास बना हुआ है, और 4 वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए तो A = B इम्प्लॉयज़ डैट A + C इक्वल होता है B + C के। मतलब कि यहाँ पे हमने एडिशन किसकी की है? +C की। सेम हमारे क्वेश्चन में जैसे कि हमने +3 की दोनों तरफ एडिशन की थी तो हमारा आंसर आ गया था। इट मीन्स इस प्रॉपर्टी का नेम है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, इसको इरेज कर देंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ A लेस देन B देन 1/A जो है वो ग्रेटर देन होगा 1/B के। तो क्लास 9 बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी का नेम बताना है। अब क्लास 9 यहाँ पे अगर मैं 2 टर्म्स लिखूँ तो आप सबको पता है ऊपर वाली टर्म जो होती है, ऊपर वाली वैल्यू वो हमारे पास होती है न्यूमिनेटर। ठीक है, और नीचे वाली को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक हो गया क्लास 9, ये हमारे पास न्यूमिनेटर होता है और ये डिनोमिनेटर। अब क्लास 9 जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हमारे पास जो है 5 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, मतलब 5 यहाँ पे चला जाएगा और 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्लास 9 इसको हम कहते हैं कि हमने इसका रेसिप्रोकल लिया है। सेम लाइक इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो A के नीचे जो है वो हमारे पास 1 प्रेजेंट है, B के नीचे भी 1 है। अब इन दोनों को रेसिप्रोकल लिया है तो हमारे पास 1 ऊपर आ जाएगा, A नीचे आ जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से 1 ऊपर आ जाएगा, B नीचे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक हो गया क्लास 9। तो यहाँ पे देखिए तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया, तो हम इसको मेंशन कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिख देंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक हो गया क्लास 9, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ A लेस देन B देन A + C लेस देन B + C। तो क्लास 9 देखा जाए तो यहाँ पे भी +C की एडिशन हुई है और यहाँ पे भी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ। क्लास 9 आप अपनी बुक के पेज नंबर 8 पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में एडिटिव प्रॉपर्टी को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे देखें हमारे पास A जो है वो ग्रेटर देन B है। इसी तरीके से A लेस देन B है जो कि एम्प्लॉय स्टैट हैं A + C लेस देन B + C या A + C ग्रेटर देन B + C के। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बेसिकली एडिटिव प्रॉपर्टी ही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, देन ए लेस देन बी। तो क्लास एंड बेसिकली इस प्रॉपर्टी का हमें नहीं बताना है, लेकिन सिंपली आप देखेंगे आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट मीन्स ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन बुक पे भी आपको दिखा देती हूँ कि इस प्रॉपर्टी का नेम जो है वो मल्टीप्लिकेटिव ही है। क्लास एंड यहाँ पे देखें ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है, जिसमें ए जो है वो लेस देन है बी के, एम्प्लॉयज़ डैट ए सी जो है वो लेस देन है बी सी के, इफ़ सी जो है वो ग्रेटर देन है 0 के। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अब ये हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया क्लास 9, इट्स योर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी जो है वो लेस देन है 0 के, देन ए ग्रेटर देन बी। तो क्लास 9 अगेन ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, सिर्फ इसमें हमारे पास साइन चेंज है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम जो है वो अगेन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही लिखेंगे। ठीक हो गया क्लास 9, इट्स अगेन योर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो क्लास 9 यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में ये सारी हमारे पास वही हैं, और यहाँ पे जस्ट हमारे सिंबल चेंज है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ योर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ईदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल्स टू बी और ए लेस देन बी। तो क्लास 9 इस प्रॉपर्टी का हमने नेम बताना है। आप बुक के पेज नंबर 8 पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हमारे पास ए इक्वल है बी के और ए जो है वो ग्रेटर देन है बी के और ए लेस देन है बी के। तो क्लास 9 इस प्रॉपर्टी का नेम है हमारे पास ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। तो हम इसको मेंशन करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ठीक हो गया क्लास 9। इसी के साथ क्लास 9 आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है कंप्लीट। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।